हेलो बच्चों, मैं अनिल दुबे आपके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आज सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में केवल दो तरीके की ही प्रॉब्लम बनती है। मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जो कॉन्सेप्ट हमें लगाना है वो कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम एंड नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम। कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम को हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया और उसको हमने इजीएस्ट वे में एकदम सॉल्व करने की कोशिश की और आपको ये समझाने की कोशिश की कि हम फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चंस को मैक्सिमम 4 लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का फर्स्ट लेक्चर जो हमने आपको दिया था कनेक्टेड बॉडीज के ऊपर, और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बोला था कि हम सेकेंड लेक्चर में नॉन कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम में हमारे पूरे सिस्टम में सिंगल एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन होता है। नॉन कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम में हमारे मोर देन वन एक्सेलरेशन हो सकते हैं। हम आपको हमेशा कॉन्सेप्ट 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 की बात इसलिए करते रहते हैं क्योंकि जो पूरी की पूरी फिजिक्स है वो कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेरी इजी सब्जेक्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, वो बिल्कुल कोई सॉल्व करने कोई करा ही नहीं सकता, उसको सॉल्व आप कर ही नहीं सकते हो, उसको जरूर प्रॉब्लम कहीं कहीं जाके गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला या जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो, उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हम आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई आपसे 2 की टेबल पूछे तो सारे बच्चे, किसी भी क्लास का बच्चा 2 का टेबल एक्सप्लेन कर लेगा या बता देगा। बट अगर हम वहीं पे आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का टेबल पूछें तो शायद कुछ बच्चे उसको ना बता पाए या कुछ बच्चों को कुछ उसमें टाइम लगे उसको बताने के लिए, वो कुछ सोचे उसके ऊपर तब उसको बता पाए। मीन्स दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टेबल, कि आपका माइंड जो है उस 2 के टेबल को अच्छी तरीके से समझा है कि नहीं समझा है, कि वो 2 का टेबल कैसे हम उसको डिक्टेट करते हैं, कैसे वो बना हुआ है। अगर वो चीज आपको पता है तो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भी टेबल आप बता लोगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, हम कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन पता है तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो हमने उसके एप्लीकेशन को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन को, F=ma को अपने फर्स्ट लेक्चर में कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया कि F=ma पे किस तरीके की प्रॉब्लम बनती है जो कि कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम होती है। अब हम उसी F=ma पे या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम को आज हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। आप देखिए, जैसा कि मैं बोला कि नॉन कनेक्टेड बॉडीज में दो तरीके के दो हमारे एक्सेलरेशन हो सकते हैं। जैसे ये हमारा एक सिस्टम है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन से हम देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो नॉन कनेक्टेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि समेशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दिस इक्वल्स 0। समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल 0, डॉट प्रोडक्ट मीन्स टी ए कॉस थीटा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता टी ए साइन थीटा, मीन्स टेंशन एंड एक्सेलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट का जो समेशन होगा वो 0 होगा इस पूरे सिस्टम के लिए। सिमिलरली अगर वेलोसिटी हो तो उसके लिए भी हम इस चीज को बोल सकते हैं टी डॉट वी इक्वल 0। v एंड ए आर सिमिलर, अगर वेलोसिटी को हम टाइम से डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो दोनों चीजें सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगी। अगर हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है या वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है, देखिए अब हम इससे कैसे बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम जो एक टिपिकल और हमें प्रॉब्लम देखने में लगते हैं, बट अगर हम उसको कितने इजीएस्ट वे में हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए जैसे ये मेरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि ये A1 दिया हुआ है, A2 पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस सिस्टम में A1 अगर ये है तो A2 क्या कैलकुलेट आप कैसे करेंगे। तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल 0। अब आप देखो यहाँ पे इस सिस्टम में हमारा इस बॉडी में यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है, हमारा टेंशन इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ये कांटेक्ट है, अवे डायरेक्शन में हमारा टेंशन। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप देखिए यहां पे हम टी डॉट ए लगाने जा रहे हैं इन दोनों ब्लॉक के ऊपर। तो यहां पे हमारा टी अपवर्ड डायरेक्शन एंड A1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
इट मीन्स टी और A1 के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो TA cos थीटा cos 180 -1 होता है, तो देयरफॉर T इंटू -A1 प्लस समेशन ऑफ TA मैं कर रहा हूं, ये T अपवर्ड डायरेक्शन, ये T अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पे ये 2T हो जाएगा, दिस इक्वल 2T इंटू A इक्वल 0, ये 2T अपवर्ड डायरेक्शन, A2 अपवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों पॉजिटिव, दोनों मिलके पॉजिटिव, तो 2T डॉट A2 इक्वल 0, देयरफॉर TA1 इक्वल 2T A2, देयरफॉर A1 इक्वल्स 2A2. मीन्स दिस A1 इक्वल्स 2A2. अगर इस A1 को, अगर इस A2 को हम A मान लें तो हमारा A1 क्या होगा, 2A होगा। यही कहने का मतलब हुआ कि अगर हम A2 को A मान लें तो A1 हमारा क्या होगा, 2A होगा। अब आप देखिए यहां पे हमारा इस तरीके से A1 इक्वल 2A आ गया। अब अगर हम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के और यहां पे हम एक्सेलरेशन काउंट करने की कोशिश करें और टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो आप देखिए ये इस डायरेक्शन में हमारा 5G वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका 5G और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10G काम करेगा। तो इसमें मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, अपवर्ड डायरेक्शन में 2T माइनस 2T, ये 5G डाउनवर्ड है, माइनस 5G, दिस इक्वल्स 5 इंटू A, अपवर्ड डायरेक्शन 5 इंटू A, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इससे आप देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, मींस 10G माइनस 10G माइनस T, दिस इक्वल्स 10G माइनस T, दिस इक्वल्स मास 10 इंटू एक्सेलरेशन इज 2A, यहां का 2A हो गया एक्सेलरेशन, अभी हमने निकाला A1 इक्वल टू 2A, तो ये हमारा हो गया, दिस इक्वल्स, इसको हम लिख सकते हैं 20A। अब आप देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है हमारा, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2T दोनों कैंसिल हो जाएगा, मींस तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हमारा हो जाएगा 2T और ये हमारा हो जाएगा 40। सिंपल मैथमेटिक्स, आप देखिए यहां से ये 2T कैंसिल हो गया और ये हमारा कितना आया, 20 में से 5G गया, 15G, दिस इक्वल 45A, मींस दिस इक्वल्स, अगर हम यहां पे एक्सेलरेशन A पूछें तो हमारा आएगा 15G अपॉन 45, मींस G/3, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम A। जो A हमारा ये किस डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, G/3, और ये 2G/3 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चलेगा। तो ये सिंपल छोटी सी मैथमेटिक्स है और इसके बेसिस पे कहने का मतलब ये था कि हमने केवल यहां पे समेशन ऑफ T डॉट A लगा के एक्सेलरेशन में हमने रिलेशन निकाल लिया और फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे हमने एक्सेलरेशन और टेंशन इन दोनों सिस्टम का हमने निकाल लिया। तो ये एक सिंपलेस्ट वे था जिससे हमने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आई थिंक ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसी को हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी इसको हम बना सकते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में हम इसको यहां पे फिक्स करें, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बना रहा हूं। अभी वो उस डायरेक्शन में था, अभी हम इसको इस डायरेक्शन में फिक्स कर रहे हैं। आप खुद अपने प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से आप बना सकते हो और डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी आप ले लो, इसको ले लो 5 kg, इसको ले लो आप 10 kg और इस डायरेक्शन में आप मूवमेंट दिखा दीजिए। जब ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। इसे A1 लीजिए, इसे A2 लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। बिल्कुल समेशन ऑफ T डॉट L आप लगा के सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब आप देखिए कि टी डॉट ए लगाने से एक बड़ी बड़ी और टिपिकल प्रॉब्लम भी एकदम सिंपलेस्ट वे में सॉल्व हो जा रही है, और केवल एक लाइन का कॉन्सेप्ट है टी डॉट ए इक्वल 0। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम आपके सामने यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। आप देखिए एक ये व्हीकल है बी, जो कि राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि ये जो ए ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऐसे सिचुएशन में हमारा देखिए यहां पे भी हम टी डॉट ए इक्वल 0 लगाएंगे। दो ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक के लिए टी डॉट ए इक्वल समेशन करके 0 कर देंगे। ये कांटेक्ट पॉइंट है टी आउटवर्ड डायरेक्शन, ये कांटेक्ट पॉइंट टी, ये कांटेक्ट पॉइंट टी, ये कांटेक्ट पॉइंट टी, ये कांटेक्ट पॉइंट टी। आप देखिए टेंशन का डायरेक्शन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में इस टेंशन के बारे में बहुत ही क्लैरिटी से हमने बताया है, इसलिए आपको वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगा, इस पूरे क्वेश्चंस में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस देखने में टिपिकल लगेंगे बट सॉल्व बिल्कुल हलवा तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखिए यहां पे अब हम वही टी डॉट ए लगाने जा रहे हैं। हमारा टेंशन इस डायरेक्शन में एंड एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टी डॉट ए मीन्स टी इंटू -8 प्लस, यहां पे आप देखो 1 2 3 4, 4t इंटू एक्सीलरेशन ए ब्लॉक का दिस इक्वल 0। आप देखिए यहां से आपको एक्सीलरेशन ए इक्वल जो आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो वेरी सिंपल, एक लाइन में इतना टिपिकल क्वेश्चन सिंपल एक लाइन में सॉल्व हो गया हमारा, केवल समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल 0 अप्लाई करने पे। बस आपको ये देखना है कि इस डायरेक्शन में आप देखो एक्सीलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जहां अपोजिट डायरेक्शन हुआ वहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है और टेंशन की डायरेक्शन को आपको समझना है। आई थिंक आप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चंस, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, सिंपल क्वेश्चन। ये फॉर एग्जांपल ए ब्लॉक है और ये ऐसे एक ये बी ब्लॉक है आपका, और ये इसी तरीके से ऊपर यहां पे कनेक्टेड पुली है। इस तरह से लगी हुई है। अब आप ये क्वेश्चंस देखने पे तो आपको थोड़ा सा, ये हम इधर VA इस डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकेंड हम अप्लाई कर रहे हैं, 14 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा VB जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ VB। VA हमें दे दिया 14 मीटर पर सेकेंड, VB की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लग रहा है, बट इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल 0, दैट्स ऑल। बस आपको यहाँ पे टेंशन देखना है। देखिए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट। सिमिलरली कॉन्टेक्ट, दिस इज T, दिस कॉन्टेक्ट T, दिस कॉन्टेक्ट T, दिस कॉन्टेक्ट T और दिस कॉन्टेक्ट T। इस कॉन्टेक्ट पे भी इस अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा टेंशन काम कर रहा है। अब आप देखिए यहां पे हम लगाने जा रहे हैं टी डॉट वी इक्वल 0, समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल 0। बस सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट। यहां पे आप देखो टी आपका अपवर्ड डायरेक्शन और वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस टी इंटू -14 प्लस -14 क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड, टी अपवर्ड। आप यहां पे देखिए वेलोसिटी भी अपवर्ड, टेंशन भी अपवर्ड,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स 5t इंटू VB पॉजिटिव होगा, दिस इक्वल 0। देयरफॉर आप यहां से VB आप देखिए, आपको आएगा आई थिंक 14/5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल सोल्यूशन। क्वेश्चन इज टिपिकल बट सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। एकदम बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। आप देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं इंक्लिनेशन पे, जो कि देखने पे क्वेश्चन डरावना लगता है बट कितना सिंपलेस्ट वे में सॉल्व होगा इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। यहां पे बनाता हूं इस तरह से, एक पुली यहां पे है, एक पुली आपकी यहां पे लगी हुई है, एक स्ट्रिंग जो कि u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये P पॉइंट है, और ये दूसरी ये स्ट्रिंग जो है यहां पे ऐसे एक यहां ब्लॉक से बंधी हुई है जिसका मास m है। सिमिलरली एक दूसरी स्ट्रिंग ऐसे जा रही है और वो एक Q पॉइंट है और ये भी u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, इस तरह से थीटा दिया हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों स्ट्रिंग को पकड़ के हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने पे आप बताइए कि ये जो ब्लॉक है वो किस वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि जैसे आप इसको पकड़ के डाउनवर्ड खींचोगे ये ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने पे इतना टिपिकल लग रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस इज ओनली समेशन ऑफ T डॉट V इक्वल 0, नथिंग एल्स। आप देखिए इसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हो तो टेंशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पे आप देखिए इसका टेंशन, ये कांटेक्ट पॉइंट अपवर्ड, ये कांटेक्ट पॉइंट अपवर्ड, ये T cos थीटा, ये T cos थीटा, तो ये पूरा मिला के यहां पे हो जाएगा 2T cos थीटा, T cos थीटा प्लस T cos थीटा, ये 2T cos थीटा हो गया। तो ये 2T cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां वेलोसिटी डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, मींस T इंटू माइनस यू P पॉइंट पे प्लस अगेन T इंटू माइनस यू Q पॉइंट पे प्लस इस पॉइंट पे हमारा टेंशन कितना है 2T cos थीटा इंटू V, दिस इक्वल 0। आप देखिए यहां पे 2T cos थीटा इंटू V, दिस इक्वल्स 2TU। T से T कैंसिल, U T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर V इक्वल्स U अपॉन cos थीटा। वेरी सिंपल सोल्यूशन, इससे सिंपलेस्ट सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 8th 9th स्टैंडर्ड्स का केवल एक सिंपल सा इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चंस देखने पे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में IIT स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको मैं बार बार इसीलिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको भी फील होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और आपको लगता रहेगा हमेशा ईच एंड एवरी लेक्चर में आपको इंप्रूव होता रहेगा और आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट अंटिल अनलेस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, केवल कि हमको किस कॉन्सेप्ट पे कनेक्टेड बॉडी, जैसे अभी हमने केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात की तो वहां पे कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड बॉडीज दो ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हमें कनेक्टेड बॉडीज पे मूव करना है कि नॉन कनेक्टेड बॉडीज पे मूव करना है और दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर हम काम करेंगे और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में सॉल्व होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुली के बारे में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है।
अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को ही विद फ्रिक्शन फोर्स, कि फ्रिक्शन फोर्स भी अगर अप्लाई होगा तो ऐसे सिचुएशन में हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ, थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा, और सेम चीज अप्लाई करके हम सेम पैटर्न पे कनेक्टेड बॉडीज और नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर फ्रिक्शन वहां पे अप्लाई होगा तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा, वहां पे नॉर्मल फोर्स रिएक्शन अप्लाई होगा, किस तरीके से फोर्सेस अप्लाई होंगे और हम फ्रिक्शनल फोर्स लगा के कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।